आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कश्मीर के रुझान आ गए हैं भाई। देखिए, हरियाणा का तो मैंने कवर किया था, मजा ही आ गई हो तो देख के। एग्जिट पोल्स को आग लगा दो, लेकिन कश्मीर में तो भाई एग्जिट पोल्स ठीक ही साबित हुए हैं। और जैसा कि कश्मीर में उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, वही हुआ है। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल करें। कल तक हमने सेल चलाई है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी विल गिव यू बूस्ट इन योर प्रिपरेशन। तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि यहाँ पे जो 90 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, वैसे 114 सीटें पीओके के लिए भी कुछ रिजर्व करके रखी हैं। और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। भाई विद्रोह करो, तोड़ के आओ। जहाँ पे कश्मीर तुमको सीट छोड़ो, राइट्स तक नहीं देता है, वहाँ पे हमने तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करके रखी हुई है। तो अब किस बात का इंतजार है? ढोल नगाड़ा बजा के लेके आओ यार, बारात निकालो वहाँ से शहबाज शरीफ की। तो बस इतना है कि फिलहाल कश्मीर की बात करें तो इलेक्शंस के रुझान आ गए हैं। और रुझानों में ये पता चला है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है उसको 52 के करीब सीटें मिली हैं, जो कि बट ऑब्वियस थी। बीजेपी यहाँ पे 26 सीटों पे सिमटती हुई दिख रही है, जो कि ठीक आंकड़ा है भाई। पिछले 10 साल पहले तक बीजेपी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब चलो पहुंचा है, उन्होंने अच्छा कब परफॉर्म किया है। पीडीपी की बात करें तो अगेन 4, सिर्फ 4, बाकी 8। तो आप इतना समझिए कि इलेक्शन हुए कश्मीर में, क्या क्या मेन मुद्दे थे। पहली बात तो रिजल्ट जब आएगा तो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कल हरियाणा और कश्मीर में, दोनों में, अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है। देखिए, अब चलिए, अच्छा मैं कभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। कुछ बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। तो इतना है कि 370 जब खत्म हुआ 2019, और देखिए मेरे हिसाब से 370 को बहुत, ये आना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, आप 370 ले आए, आप इसको ख़त्म किया, फिर कर्फ्यू लगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। फिर धीमे धीमे कश्मीर बदला, कश्मीर में डेवलपमेंट्स हुए, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हुई। कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मुद्दा रहा है वो है करप्शन। मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। मैं पिछले साल कश्मीर गया था। मैंने कश्मीर जैसा कुछ देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में अभी तक। तो जब कश्मीर में गया तो मैंने देखा कि मैं और मेरी वाइफ जो एक कार में थे, कार जा रही थी, 2 लोग थे। पुलिस वाले ने रोका और 2-3 चालान काटे उसने। एक तो ओवर स्पीडिंग का और एक और था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है तुम बैठा के लेके जा रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं था। इलेक्शंस में ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ही बदल देगा, हम तब से वोट देते आए हैं। 60% के करीब वोटिंग हुई है जम्मू में, जो बहुत अच्छी बात है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इलेक्शंस जो है ना, उसने कमाल का काम यहाँ पे किया है। लेकिन लोग नुकसान, मतलब गुस्से में है कि भाई अभी तक तो तुमने हमको कुछ फायदा दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी के पास जा तो सकते हैं अपनी शिकायत लेकर, अपनी फरियाद लेके। तो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था 370 को दोबारा रीइंस्टेट करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन यह बोला था कि सितंबर तक आपको इलेक्शंस करवाने हैं। तो 3 फेज में इलेक्शन हुआ, आज रिजल्ट आए। मामला यह भी है कि जम्मू की सीटें तो बढ़ा दी। देखिए, बीजेपी का जम्मू में होल्ड है, 37 से 43 सीटें कर दी। कश्मीर की ज़्यादा सीटें आपने बढ़ाई नहीं, 47 सीटें हैं कश्मीर में। लेकिन कश्मीर में बीजेपी की कितनी, 1 या 2 ही सीटें मिली होंगी, ठीक है। और जो सीटें वो जम्मू ही डिवीजन में आई है। तो टोटल अभी बीजेपी 26 के करीब सीटें ली हुई है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि एक तो कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का। आप लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को अच्छी जिंदगी दीजिए, लोग कभी भी विद्रोह करेंगे नहीं, लोग आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना, कि अभी तक कोई वहाँ पे, मतलब कितने हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल बाद कोई इलेक्शन हो रहा है, पार्टी आ रही है। मेरे ख्याल में ये कश्मीर में नॉर्मलसी की शुरुआत है। एक बार इलेक्शन होने लगे तो ठीक है, क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, फिर लग जाता है आसपा, फिर कर्फ्यू लग जाता है, फिर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। ऐसा रहा है 1947 से लेकर अभी तक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन हुए। और मैं ऐसा मानता, मैं चाहता हूँ ये हो कि सबसे बड़ी बात जो है ना, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। फुल स्टेटहुड जो है वो कश्मीर को मिले। ये तो दिल्ली वाले हालात हो गए। यहां पे ये बोला जा रहा है कि देखिए, जो फारूक अब्दुल्ला है, बाकी कि हम हर एक चीज पे दिल्ली पे निर्भर। अगर हमको प्यून तक अपॉइंट करना होता है तो भी हमको दिल्ली से भीख मांगनी होता है। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। टैक्स, फॉरेस्ट लॉ, लैंड, मैरिजेस, एजुकेशन, ये सब चीजें पे लॉ हम कानून तभी बना सकते हैं जब हमको सरकार मिलेगी। अब फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो जीते हैं,
मतलब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी तो आज की थोड़ी ना, 1909 की है, बहुत पुरानी पार्टी है वो, ठीक है। शेख अब्दुल्ला जो है वो महाराजा के खिलाफ खड़े हुए, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, तो ये 3 डायनेस्टी चल रही है। तो उमर अब्दुल्ला जो हैं, और आपको बता दो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के जो दामाद है वो सचिन पायलट है। तो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो, उनकी सरकार, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते। वो इससे पहले भी जो एनसी है वो जीती है। महबूबा मुफ्ती जीती थी पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर, उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार दूर दूर तक वो पीडीपी बीजेपी कभी आने नहीं वाले, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का हमेशा से ये इल्जाम रहा है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया। 2 ऑपोजिट आइडियोलॉजीज ने मिलकर सरकार बनाई। सत्ता के लिए क्या करे क्या ना करे ये पूरा का पूरा हुआ। 2017 में सरकार गई, 2019 में 370 आ गया। तो एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, लॉ नहीं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं, करप्शन एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये इन वजह से कश्मीर में बहुत जरूरी था कि चुनाव हो, और अब कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार बनेगी, उसके बाद क्या बदलाव आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कश्मीर में देखिए रुझान आए हैं, 5-6 बजे तक चीजें साफ हो जाएंगी। रिजल्ट जो है हम कल बात करेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में कि असल मुद्दे क्या हुए, कौन सी सीट पे जीता। अभी फिलहाल ये है कि वैसे तो ये था कि हंग असेंबली दिख रही थी एग्जिट पोल्स में कि किसी को बहुमत नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां पे साफ बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यही सरकार बनाएंगी जहां तक है। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, और हमारे एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।